क्या आप लोग जानते हैं कि स्नैपचैट ने सिर्फ अपनी शुरुआती 3 सालों में अपना टोटल रेवेन्यू $3.5 बिलियन का जनरेट कर लिया था। और देखते ही देखते 4 सालों में इनके टोटल यूजर्स हो गए थे 75 मिलियन। इतनी जल्दी स्नैपचैट ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और कैसे इतना हाई रेवेन्यू जनरेट किया, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी शुरू हुई थी साल 2011 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ का एक स्टूडेंट जिसका नाम था रेगी ब्राउन, उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो यूज़र्स को एक फ्रीडम दे अपनी फ़ोटोग्राफ और वीडियो दूसरे यूज़र्स को भेजने के लिए, और जो उस साइट से कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाए। तो उन्होंने यही सोचकर अपने एक दूसरे साथी के पास गए जिनका नाम था इवान स्पाइगल। तो इवान स्पाइगल को जब उन्होंने ये बताया तो इन्होंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्लान दिया और उन्होंने सोचा कि हम एक ऐप जनरेट करते हैं जिसमें हम ये सारे फीचर्स डालेंगे। तो फिर टेक्निकल ऐप बनाने के लिए उन्होंने एक तीसरे आदमी को कांटेक्ट किया था जिसका नाम था बॉबी मुर्फी। बॉबी मुर्फी ने ही इनमें स्टार्टिंग में ऐप जनरेट किया था जिसको पिकाबू नाम से ऐप स्टोर के अंदर लॉन्च किया गया था। तो यही तीन थे इसके शुरुआती फाउंडर्स। जैसे टाइम बीता तो फाउंडर्स के बीच में कुछ अनबनी हुई या क्या बातें हुई जिससे इसके जिसका आइडिया था रेगी ब्राउन का, उसको इस कंपनी से निकाल लिया गया। तो फिर इसके बचे हुए दो को फाउंडर्स ने इस कंपनी को रीलॉन्च किया एक नए नाम से जिसका नाम दिया स्नैपचैट। तो इस स्नैपचैट को अगेन उन्होंने रीडिज़ाइन किया और इसको वापस ऐप स्टोर पे अपलोड किया। अब ऐप स्टोर पे अपलोड करने के बाद इनको मिली एक बहुत अच्छी ऑडियंस और टीनेजर्स इससे बहुत अट्रैक्ट हुए। तो जैसे इन्होंने देखा कि यार इस बेसिक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतने लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने ये सोचा कि हम इसको अपग्रेड करके इसका एक नया वर्जन बनाते हैं एंड्रॉयड के लिए और इसको अपलोड करेंगे प्लीज़। इस ऐप की ग्रोथ, तो इस ऐप की ग्रोथ जैसे से शुरू हुई तो साल 2012 में इसका पहला ब्लॉग ऑफिशियल जो स्नैपचैट के द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि हम लोग इसमें कोई अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं डाल रहे हैं या इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ कोई ब्यूटी या कोई परफेक्शन को अचीव करना चाहते हैं, बट रादर देन ये ऐप जस्ट फन के लिए है। कुछ यहाँ पे एक स्पेस है ये फन का जहाँ पे टीनेजर्स और हम अडल्ट ग्रुप्स आकर थोड़ा सा मज़े कर सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जैसे जैसे इसकी एडवर्टीज़मेंट भी बढ़ी और इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद और लोगों ने इसको डाउनलोड किया और 2012 में दिसंबर महीने में 50 मिलियन स्नैप्स एक दिन में भेजी जाने लग पड़ी। तो इसकी मार्केटिंग और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। इसके फाउंडर्स ने देखा कि हाँ इस ऐप की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, तो इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। तो इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक नया फीचर डाला था जिसको स्टोरीज़ और चैट। तो यहाँ पे स्टोरीज़ और चैट का जब फीचर आया तो इसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से क्रिएट कर दिया और टक्कर देने लग पड़ा फेसबुक प्लेटफॉर्म को, जो उस टाइम का एक बहुत माना जाना प्लेटफॉर्म था। तो तब फेसबुक ने कई ऑफर्स भी दिए थे स्नैपचैट को, कई बिलियन डॉलर्स के ऑफ़र मिले थे कि हाँ आप लोग हमारी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन स्नैपचैट ने वो सभी ऑफर्स को डिक्लाइन कर दिया था। सारा फोकस दे दिया था अपने उस ऐप पर, क्योंकि स्नैपचैट का ये मानना था कि एडवर्टीजमेंट से कोई ज़्यादा बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन वो अपने ऐप और क्वालिटी ऑफ कंटेंट को बेस्ट रखेंगे। तो उन्होंने इसी पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने एक मैसेंजर और स्टोरी में इतने ज़्यादा अमेंडमेंट कर दिए कि हाँ ये ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसको लोग फेसबुक से ज़्यादा पसंद करने लग पड़े थे उसी समय। जैसे कि इनकी जर्नी चल रही थी तो इन्होंने आने वाले सालों में 2014 के साल में इन्होंने यहाँ पर एक नया फीचर लेके आया है जियो फिल्टर्स का। तो जब यहाँ पे फिल्टर्स का फीचर आ गया तो लोगों ने देखा कि उनकी इमेजेस और अट्रैक्टिव बन गई थी। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो अपने प्लेटफॉर्म पे की थी, एडवर्टीज़मेंट को स्टार्ट कर दिया। इस एडवर्टीज़मेंट को स्टार्ट करने से स्नैपचैट का अपना रेवेन्यू भी जनरेट होने लग पड़ा था। लेकिन ये एडवर्टीज़मेंट थी क्या? तो जैसे कि हम लोग वीडियोस देखते हैं या स्नैपचैट पे हम लोग किसी को फ़ोटो भेज रहे थे तो इन्होंने वहाँ पर
कोई ना कोई कंपनी जिसने भी एडवर्टीजमेंट के लिए स्नैपचैट को पैसे दिए होते थे वो अपनी एडवर्टीजमेंट को वहाँ पे ऐसा फ़ोटो और वीडियो लगा सकता था। अब स्नैपचैट एक प्लेटफॉर्म ही इस चीज़ का था, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन गई थी सभी कंपनीज की। सबसे पहली एड जो स्नैपचैट ने अपने प्लेटफॉर्म पे चलाई थी वो थी मूवी ओइजा का एक ट्रेलर। तो इस ओइजा का ट्रेलर जब लोगों ने देखा तो ये मूवी की तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट हुए थे। तो इससे बाकी कंपनीज को एक बात तो श्योर हो गई थी कि हाँ, स्नैपचैट पे एडवर्टीजमेंट एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है। स्नैपचैट का दौर तो बहुत अच्छे से चल रहा था, तो इन्होंने इसमें और अमेंडमेंट और नए तरह की चीज़ें लानी शुरू कर दी, जैसे कि कम्युनिटी जियो फिल्टर्स, जिसको कंपनी अपने हिसाब से परचेज कर सकती थी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ही। और उसके साथ साथ डिस्कवर, लेंसेज जैसी कई चीज़ें और आ गई। जब मोबाइल फ़ोन्स में एक नया फीचर आया था, उस वक्त के स्मार्टफोन्स में जब फर्स्ट टाइम फ्रंट कैमरा का कंसेप्ट आया था, तो स्नैपचैट का लेंसेज तो मान लो एक तरह का धूम मचा दी थी उसने उस वक्त उस मोबाइल फ़ोन में कि हाँ, एक बहुत अच्छा फोटोग्राफी का ज़रिया बन गया था। लोगों को अपनी फ़ोटोज़ खींचने में आसानी भी हो रही थी और उनकी फ़ोटोज़ में जो भी ब्यूटिफिकेशन हो रही थी स्नैपचैट की वजह से, वो उनको जस्ट एक फ़ैन बना दिया उसने एक स्नैपचैट प्लेटफॉर्म का। और उससे स्नैपचैट का रेवेन्यू इन्हीं 4 सालों में 2015 में एकदम से बढ़ गया और उसके यूज़र्स तब खिंच गए थे 75 मिलियन। तो यहाँ पे स्नैपचैट की जो मार्केटिंग थी वो सिंपल यही थी कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे इतने अच्छे से काम किया कि उनका जो कस्टमर है वही उनके लिए एडवर्टीजमेंट जनरेटर बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैपचैट वहाँ पे टीनेजर्स के अमंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो अब एक टीनेजर ने उसको डाउनलोड किया, यूज़ किया और उसको वो बढ़िया लगा, तो वो अपने 4 दोस्तों के पास जाएगा और बोलेगा यार तुम भी इस ऐप को डाउनलोड कर देखो, ये काफ़ी बढ़िया है, इसमें बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही ये फैलता गया। तो यहाँ पर कस्टमर ही एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया बन गया था। तो ये सिमिलर टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने देखा है कि एप्पल भी यूज़ करता है। वो भी अपने प्रोडक्ट में ही इतना ज़्यादा फोकस करता है कि उसका खुद ब खुद जो यूज़र है वही उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। स्नैपचैट का सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके बीच में इनको कई तरह के दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। जैसे कि इसके दौर के बीच में एक बार स्नैपचैट को एक हैकर ने हैक कर लिया, जहां पर 4.6 मिलियन यूज़र्स का पर्सनल डाटा उसने लीक कर दिया था। तो उस वक्त यहाँ पर एक प्राइवेसी जो स्नैपचैट भरोसा देता था वो यूज़र्स की टूट गई, जिससे बहुत सारे यूज़र्स इन्होंने लूज़ कर दिए थे और वहाँ पे स्नैपचैट को काफ़ी बिलियन डॉलर्स का घाटा भी हुआ था। इस कारण ये केस कोर्ट तक भी पहुँच गया था। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने लोगों का डेटा लीक करने के लिए स्नैपचैट को दोषी भी करार कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई फ़ाइन नहीं लगाया। लेकिन एक चीज़ इम्पोज कर दी कि 20 साल तक स्नैपचैट को लगातार मॉनिटरिंग में रखा जाएगा फेडरल ट्रेड कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हुई। और एक और चीज़ जिससे कंपनी को 1.3 बिलियन डॉलर्स का लॉस भी हो गया था, वो ये था कि काइली जेनर ने एक बार ही स्नैपचैट को किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर दिया था, जिससे इसके यूज़र्स एकदम से सिर्फ रात को 2 घंटों के अंदर अंदर इतने ज़्यादा गिर गए कि स्नैपचैट को अगेन 1.3 बिलियन डॉलर्स का घाटा झेलना पड़ा था। तो स्नैपचैट की जर्नी इतनी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं थी, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस से भी उनको गुजरना पड़ा था। पूरी 9-10 साल की जर्नी के बाद स्नैपचैट ने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे, बहुत कुछ किया और फाइनली उसकी मार्केट आज की डेट में इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि इसके टोटल 238 मिलियन यूज़र्स है और इसमें से कई यूज़र्स मैं और आप भी होंगे। तो हम लोग भी इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी रेगुलरली डे टू डे लाइफ में। तो आज अगर हम बात करें कि स्नैपचैट की स्टॉक प्राइसेस कहाँ पर है, वो आपको मिलेंगे $14 पर शेयर पर। तो अगर आपको एक शेयर खरीदना है स्नैपचैट का आज करेंटली, तो $14 है उस शेयर की कीमत। और ये एस्टिमेट भी किया गया कि फरवरी तक यही अमाउंट $20 पर शेयर की बन जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी की इवैल्यूएशन कितनी ज़्यादा है, जहाँ पर $20 का एक शेयर है। तो ये कंपनी की ग्रोथ आज की डेट में एक लीडिंग सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर है। तो इसकी जर्नी कितनी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ स्मूथ भी रही है कई जगहों पे, लेकिन हमें इससे जो चीज़ मिली सीखने को कि हमें
अपने आइडिया को अपने प्रोडक्ट पे पूरी तरह इन्फ्लुएंस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा बने कि हमारा एडवर्टीजमेंट का ज़रिया हमारे कस्टमर ही बन जाए। स्नैपचैट की इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से आज स्नैपचैट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन चीज़ों में भी है कि वहाँ पर आप मार्केटिंग और अपने आप को एडवर्टीजमेंट के प्लेटफॉर्म के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडिया तो एक सिंपल सा था फोटोग्राफी का, लेकिन ये कहाँ तक एक्सपेंड हो गया ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस सीरीज़ में हम और भी कंपनी की केस स्टडीज़ को लेकर आएंगे और देखेंगे कि कैसे वो कंपनीज़ ने अपने शुरुआती दिनों में ग्रो किया था और उनकी कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी रही थी मार्केट में अपनी पकड़ बनाने का। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।